हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। कल की जो हमारी क्लास थी वो आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित थी। थोड़ा हमने बेसिक जाना था और तैयारी करने की रणनीति जाना था। आज हम आवेश के जो क्वांटीकरण से संबंधित जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो कूलाम के नियम पर आज दो टॉपिक के हम डिस्कस करेंगे। आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं उससे संबंधित टॉपिक और कूलाम का नियम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आवेश के क्वांटीकरण मैंने बताया था। आवेश का क्वांटीकरण क्या है? आवेश को कभी भी दशमलव या भिन्नात्मक रूप में नहीं लिखा जा सकता। आवेश को कभी दशमलव या भिन्नात्मक रूप में नहीं लिखा जा सकता। आवेश क्या होता है? पूर्ण संख्या है ना, पूर्णांक में होता है, यानी 1e 2e 3e 5e डॉट 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 ne। और इसी से एक प्रश्न बना था, इसी से एक सूत्र बन गया था, है ना। क्या बना था? देखो आवेश हमेशा यानी किस रूप में होंगे? पूर्णांक में। 1e 2e 3e 4e डॉट 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 ne, है ना। तो यही क्या हो गया? आवेश किसके रूप में लिखा जा सकता है? ne। यही हमारा सूत्र बन गया आवेश के क्वांटीकरण का। क्या यही प्रश्न बन गया? ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि आज जो है वो ये उठा के ये कपड़ा था, कपड़ा। तो आइए जानते हैं कि इसका पहला प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। एक एक प्रश्न है, देखो इधर प्रश्न है, प्रश्न है 8 कूलाम। क्या है? 8 कूलाम आवेश पर, है ना। 8 कूलाम ऋण आवेश, कोई दिक्कत नहीं। 8 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 8 कूलाम यानी कि किसी पदार्थ से 8 कूलाम का आवेश है। ठीक है, किसी चीज पर 8 कूलाम का आवेश है। मैंने कल आवेश वगैरह बता दिए थे। ठीक है, तो किसी कूलाम पर 8 कूलाम, किसी मतलब ऋण आवेश हो धन आवेश है, उससे कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, आप समझ ले जाइए केवल आपको क्या क्या दिया है। तो आप याद रखिए प्रश्न में जो जो दिया है पहले आप उसे देखिए। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में, क्या दिया हुआ है? प्रश्न से क्या है? देखो आवेश, आवेश दिया है ना। आवेश कितना है? क्यू बराबर कितना है? 8 कूलाम, है ना। 8 कूलाम, है ना। अब क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब कभी पूछे तो यानी इन, है ना। तो पूछ क्या रहा है? इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों की, है ना, संख्या यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र क्या होता है इसका? सूत्र सूत्र से सूत्र क्या होता है? क्यू बराबर एन ई, है ना। क्यू बराबर एन ई होता है ना, सूत्र यही होता है। तो क्यू कितना है? 8 है तो 8 रख दो। एन कितना है पता नहीं, एन तो ज्ञात ही करना है। और ई का मान हमेशा ही, क्योंकि मूल आवेश है, ये हर पदार्थ में विद्यमान है, ये सदैव एक रहता है, एक जैसा रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये क्या आ जाएगा? आप एन निकालोगे, इसको इधर बटे में कर दोगे, तो एन बराबर क्या आ जाएगा? 1.6 10 की पावर माइनस 19 बटे 8, यही तो आएगा। ये क्या आ जाएगा? सॉरी उल्टा हो गया, ये इसके नीचे आ जाएगा। ओके, यानी कि ये संख्या इसके नीचे आ जाएगी ना, तो 8 के नीचे आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा? 1.6 10 की पावर माइनस 19, है ना। ये आ गया। अब यहां से हमने क्या, दशमलव अगर हटाओगे तो ऊपर जीरो बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा? 80, यहाँ पे 16 10 की पावर माइनस 19, 16 एकम 16, 16 पंचे 80। तो क्या हो जाएगा? 5, और नीचे जब घात प्लस में रहती है तो ऊपर जाएगी माइनस, और अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगी प्लस। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? 19 प्लस का हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन, 8 कूलाम का आवेश किसी पर दोगे तो 5 गुणे 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उसमें। समझ में आया ना? तो याद रखिएगा, कभी कभी इस सूत्र से आप क्यों देगा तो एन निकालना पड़ेगा, एन दे देगा तो क्यों निकालना पड़ेगा। ओके, समझ में आया ना? इसको नोट करोगे क्या? नोट कर लो इसको। अरे यार तुम बंद कर दो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है? चलो मैं बता दे। ऐसे जैसे कि यदि किसी पदार्थ पर 400 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अधिकता हुई है तो उस पदार्थ पर उत्पन्न आवेश ज्ञात कीजिए। तो एक इस टाइप का प्रश्न आएगा, ठीक है। यदि किसी पदार्थ पे 400 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, कभी हो सकता है कमी हुई है, यानी इलेक्ट्रॉनों की इसमें संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है, और आपको क्या ज्ञात, इसको जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है, आपको आवेश निकालना होगा। क्या निकालना पड़ेगा? आवेश। तो जानते हैं अब आवेश कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न सुनते हैं। देखो सबसे पहले जो दिया है, क्या दिया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह रहा है कि किसी पदार्थ पे 400 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, अधिकता हुई है, यानी कि उसने प्राप्त किया 400 इलेक्ट्रॉन, तो उस पर आवेश कितना बढ़ेगा, यानी आवेश कितना उत्पन्न हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आवेश सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या दी हुई है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n है ना, n बराबर क्या है? 400 इलेक्ट्रॉन है ना। और आवेश, आवेश क्या है? आवेश आपको ज्ञात करना है ना, क्वेश्चन मार्क। और मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश कितना होता है? E बराबर 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इतना समझ में आया ना? अब आगे देखो, सूत्र क्या होता है? Q बराबर Ne है ना। तो Q कितना है? आवेश पता नहीं है ना, क्यों ज्ञात ही करना है। N कितना है? 400 इंटू 1.6 10⁻⁻19 है ना। तो यहाँ पे इससे गुणा कर दोगे, 16 चौको 64 होता है ना। 16 चौको 64, दशमलव के बाद एक गिनती है तो दशमलव के बाद एक गिनती लगा दिया, फिर गुणे 10⁻⁻19। ये क्या है? ये हो आपका आवेश निकल आया कूलम, ठीक है। तो आपको दो टाइप से ही प्रश्न बनेंगे, ठीक है। या फिर आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आवेश दे देगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया तो आवेश पूछेगा। ओके, समझ में आए? अब मैं प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित, ठीक है, ये प्रश्न है, आप सभी को इनको करके लाना है, ठीक है। आप इसकी इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। समझ में आया ना? ये प्रश्न है, आप इनको करके लाइएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे, अब जानते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कूलाम का नियम, ठीक है। अब हम डिस्कशन करेंगे कूलाम के नियम पर।
चलिए अब जानते हैं कूलाम का नियम क्या है ना। तो कूलाम आखिर पहले जानते हैं कूलाम ने नियम क्यों दिया, है ना। कोई नियम लगता है, अगर कोई व्यक्ति कोई नियम बनाता है तो किसी न किसी कारण से बनाता है ना। तो कूलाम ने जो नियम दिया था, आवेशों की, आवेशों के दो टाइप के बल लगते हैं, है ना। आवेश, समान आवेश पे कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण बल। ठीक है, जो समान आवेश के गुण में क्या यही बात बताई थी, समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों में आकर्षण, है ना। लेकिन उन्होंने ये बताया, कूलाम ने यह बताया, कूलाम ने सबसे पहले इस नियम यह बताया कि आखिर कोई जो आवेश होता है, आवेशों में तो बल तो लगता है, कितना लगता है, और ये आखिर बल किन किन चीजों पे निर्भर करता है। क्या सभी में समान बल लगेगा, कोई भी आवेश एक सेम जैसा लगेगा, कितनी भी दूरी पे रख दो सेम लगेगा। अगर ऐसा हो तो बात ही अलग है, कि कम ज्यादा आवेश की बात ये नहीं, सभी लोग कम आवेश से काम चला ले, है ना। तो उन्होंने इसी बात को बताया था कि आखिर आखिर किसी आवेश पे जो लगने वाला बल है वो किन किन चीजों पे निर्भर करता है, आखिर वो कौन कौन से कारक हैं, जिससे, आखिर वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं, कौन कौन से इसमें घटक हैं, जिससे यह निर्धारित होता है कि अगर इसको कम कर दें या इसको बढ़ा दें तो बल बढ़ जाएगा, और इसको कम कर दें या बढ़ा दें तो बल घट जाएगा, क्या क्या है फैक्ट्स। तो इसी के संबंध में उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। कैसे, आप इसको कैसे लिखोगे कि वैज्ञानिक कूलाम ने, है ना, वैज्ञानिक एक कूलाम थे, वैज्ञानिक कूलाम ने आवेशों के आकर्षण, आवेशों के आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब कूलाम के नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार कूलाम का नियम, है ना, कूलाम का नियम। देखो कूलाम, कूलाम ने नियम क्या दिया था, उन्होंने ये बताया, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किस किन्हीं किसी दो आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणन, दोनों आवेशों के गुणन फल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती, तथा आवेशों की बीच की दूरी, बीच की, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है, पाती होता है। तो इन्होंने ये बात बताई, ठीक है। उन्होंने बताया कि दो आवेशों पे जो बल लगेगा आखिर किन किन चीजों पर निर्भर करेगा, तो उन्होंने कहा दो फैक्ट्स पर निर्भर करता है। कौन, पहला फैक्ट्स है कि दोनों आवेशों, आवेश की प्रकृति कैसे ही, कितना आवेश है, दोनों आवेशों के गुणनफल पे निर्भर करेगा। पहला पॉइंट क्या बताया, पहला बताया कि देखो, उन्होंने बताया कि किसी आवेश पे लगने वाला बल, इसको नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया ना, ठीक है। अब इसको नोट करें, मैं और अच्छे तरीके से इसको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए
जानते हैं कि आखिर जो है उन्होंने बताया कि जो आवेशों पे लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किन किन चीजों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा 2 फैक्ट्स पर निर्भर करता है। पहला है कि आवेशों के गुणनफल पर, ठीक है, पहला फैक्ट क्या बताया, आवेशों के गुणनफल पर, है ना, के अनुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जैसे बाय द वे मान लो, अब इसके आगे आप क्या करोगे, मान लिया, माना यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, एक बात बताइए, मान लीजिए यहाँ पे कोई 2 आवेश है, ठीक है, एक आवेश Q1 है, एक आवेश क्या है Q2 है, 2 आवेश है ना, और दोनों के बीच की दूरी r है। अब 2 आवेश है, एक प्लस है एक माइनस होगा, है ना, ठीक है, तो इनमें आकर्षण बल लगेगा। तो आखिर ये आकर्षण बल किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो कह रहे हैं आकर्षण बल, पहली बात तो दोनों आवेशों के गुणनफल के, पहली बात यही बताई, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है ना, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी चीज उन्होंने क्या बताई, बीच की दूरी, यही बात बताई, बीच की दूरी के वर्ग के, तो बीच की दूरी क्या है, r है, तो r की दूरी का वर्ग करो, r का वर्ग करोगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में, तो 1/r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 2 बताएं, ये कह रहे हैं कि इन्हीं 2 आवेशों पे लगने वाला बल जो है इन 2 कारकों पे निर्भर करता है, ठीक है। अब इसी से बन गया कूलाम के नियम का फार्मूला। अब देखो, अब ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 1 है, इसमें लिख दो कि निम्न बातों पर निर्भर करता है, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, पहली बात। और दूसरी बात आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप ये 2 चीजें समझ गए ना। अब क्या करना है, समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 क्या है, समीकरण 1, अब यहाँ पे समीकरण f, यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण f बराबर Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर। जब कभी अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं कांस्टेंट आ जाता है, तो इन्होंने क्या कांस्टेंट क्या मान लिया, Q1 बटे Q2 बटे r स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, f बराबर इसका मान उन्होंने निकाला, इसे कहते हैं, ये नियतांक का मान उन्होंने निकाला 1/4 एप्सिलॉन के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये हो गया कूलाम का नियम। तो इस तरह से कूलाम का नियम आपका सत्यापन हो गया, ठीक है। अब आपको लिखना का क्या है, यहाँ पे लिख दो, साइड में लिख दो Q1 और Q2 क्या है, आवेश क्या है, आवेश, r क्या है, आवेशों की बीच की दूरी, ये क्या है, नियतांक, ठीक है। इस तरह से आपको कूलाम का नियम सत्यापन करके लाना है। सबसे पहले आप शुरुआती स्टेज में नियम जब जैसे समझ लो, जब नियम लिखोगे, ठीक है, जब नियम लिखोगे तो इस नियम के अनुसार ये होता है, ये निम्न 2 बातों पर निर्भर करता है, नियम लिख दीजिएगा, तो कूलाम के अनुसार ऐसे लिखिएगा, कूलाम के अनुसार ये निम्न 2 बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। पहला, ठीक है, माना 2 ऐसे लिख दीजिएगा, माना 2 आवेश है Q1 और Q2 जिनके बीच की दूरी r है, तब, ठीक है, तब कूलाम के अनुसार कूलाम के अनुसार, तब इसके बाद ये आप नोट कर दीजिएगा, बेस्ट तरीका है, ठीक है। आप अब इससे संबंधित जो किताब में जो बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं, इसका डिस्कशन जो है अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए
पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।